Please continue. Sorry. Good evening, everyone. I'm Dr. Baldeep. I'm a physiotherapist and antenatal specialist from Udaipur, Sharma Women's Health Clinic. And आज हमारे बीच में डॉक्टर धीरज मरोती हैं. बहुत ही प्राउड मोमेंट है. In association with Rotary Mira Club of Udaipur, which is the largest women's club of world in Rotary, because सबसे ज्यादा women's यहाँ पे Rotary Mira के अंदर हैं पूरे world के अंदर. ये भी प्राउड मोमेंट है कि हम धीरज मरोती सर के साथ में और मीरा उदयपुर मीरा क्लब के साथ में यहाँ पे ये मीटिंग होस्ट करने जा रहे हैं. मैं आप लोगों के साथ में डॉक्टर धीरज मरोती का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन शेयर करना चाहती हूँ. डॉक्टर धीरज मरोती जो है चेयरपर्सन है रेसनी क्लिनिक अहमदाबाद के, जो कि कोलकाता, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर में है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. इन्होंने MCH ऑर्थो किया है यूके से. नेक्स्ट स्लाइड. इन्होंने सर ने रानावत फेलोशिप अवार्ड हासिल किया है 2007 और 2008 में. सर ने लिनॉक्स हेल्थ हॉस्पिटल न्यूयॉर्क USA से डॉक्टर रानावत सर के साथ में 2008 और 2007 और 8 में काम किया है, और हॉस्पिटल फॉर स्पेशल सर्जरी न्यूयॉर्क से USA में 2012 में वर्क किया है. सर को गुजरात के गवर्नर की तरफ से 2016 में अवार्ड भी दिया गया है. सर को SPMC गौरव अवार्ड भी प्राप्त हुआ है. इनको अचीवर्स अवार्ड भी मिला है सर को 2017 में. सर को इंटरनेशनल विजिटिंग फैकल्टी MCH ऑर्थो यूनिवर्सिटी डुंडे यूके से भी अवार्ड मिला है. सर ने डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा सर्जरी डुंडे यूके से किया है. और डॉक्टर द्रविड बेरेट यूके के साथ में भी सर ने काम किया है, डेविड बेरेट के साथ में. बेस्ट टीचिंग फैकल्टी अवार्ड भी मिला है सर को, धीरज मरुथी सर को. और केटी ढोलकिया अवार्ड 2014 डॉक्टर विंडसर न्यूयॉर्क से भी सर को मिला है USA से. सर का एक्सपीरियंस है मोर देन 12,000 सक्सेसफुल TKR सर्जरीज, मतलब नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज अभी तक मोर देन 12,000 सर की हो चुकी हैं, जो कि कंप्लीटली सक्सेसफुल है. और सर ने प्रोफेसर एल्फ्रेड J. ट्राया एनजे के साथ में USA में भी अवार्ड हासिल किया है. सर को तेरापंथ महासभा से इंडिया से भी अवार्ड हासिल हुआ है. जैसे कि हम सभी जानते हैं सर ने तेरापंथ के लिए बहुत काम किया है. सर ने एज ए सोशल वर्कर फॉर जैन धर्म में भी सर ने बहुत काम किया है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सर को बिस्पॉट वर्कशॉप रेस यूके टीम के साथ में भी सर ने वर्कशॉप किया है, बायोस्पोर्ट के साथ में, यूके टीम के साथ में. नेक्स्ट स्लाइड. फैकल्टी ऑफ ROC रहे हैं सर 2020 के अंदर. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. इंटरनेशनल फैकल्टी रहे हैं सर ऑर्थोप्लास्टी कॉन्फ्रेंस इजिप्ट के अंदर. और इंटरनेशनल फैकल्टी रहे हैं सर APS 2019 मलेशिया में. सर को इस तरीके से काफी अवार्ड्स मिले हुए हैं. सर बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी है ऑल ओवर इंडिया. सर ने काफी सारी नी सर्जरीज की हैं. ये हम सबके लिए एक प्राउड मोमेंट है कि सर इस वक्त हम लोगों के साथ में अपना नॉलेज शेयर करने के लिए आए हैं, और उदयपुर के जितने भी लोग हैं सर उनको नी की दिक्कतों से छुटकारा दिलाने के लिए आए हैं. हम लोग दोनों मिलकर के आज नी के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे, एक हेल्थी लाइफ स्टाइल के लिए जानकारी देंगे. हम बताएंगे कि कैसे घुटनों की तकलीफ से बचा जा सकता है और उनको लाइफ लॉन्ग हेल्दी रखा जा सकता है. ठीक है सर. मैं आज आप लोगों के साथ में मैं काफी लंबा है. जी सर. जी सर. थैंक यू सर. अभी मैं आपको इनिशियली एक छोटे से इंट्रोडक्शन से मैं स्टार्ट करूंगी
कि कैसे आपको अपने नी को हेल्दी रखना चाहिए। सर मुझे स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करें गुफरान सर। मेरा स्क्रीन शेयरिंग हो नहीं रहा है सर। Please stop your screen sharing. ओके ओके ठीक है सर। ओके Now please start, Baldeep ma'am. हाँ हाँ ओके सर, आई एम स्टार्टिंग। मेरा उदयपुर में शर्मा वुमेन्स हेल्थ फिजियोथेरेपी क्लिनिक है, जो अपने आप में अभी तक का एक अकेला ऐसा फिजियोथेरेपी क्लिनिक है जो वुमेन्स हेल्थ के ऊपर वर्क करता है। आज हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या हम गलतियां करते हैं जिनकी वजह से हमारी नी को प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले अभी लॉकडाउन के टाइम पे या विदाउट लॉकडाउन के टाइम पे सारी फीमेल्स को एक प्रॉब्लम तो हमेशा रहता है कि वो किचन में हमेशा एंगेज रहती है। हम लोग लॉन्ग स्टैंडिंग जो अपने पोस्चर्स रखते हैं उसकी वजह से भी हमारी नी के अंदर काफी प्रॉब्लम आती है। जैसा कि आप अभी इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि ये जो आपने मैडम वी आर नॉट एबल टू सी योर स्क्रीन। ओके ओके सर, जस्ट अ सेकेंड, आई विल कम बैक। अभी आया सर? एक सेकेंड सर, अभी आ रहा है, आप मुझे बता दीजिएगा। Now if your face is coming on your screen. ओके And विजय लक्ष्मी जी, आपके बाकी मेंबर्स जुड़ रहे हैं कंफर्टेबली? You are mute. You have to unmute yourself. 24 मेंबर्स जुड़ चुके हैं सर। Okay, okay. सर अभी 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 दिख रहा है? Yes, 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 yes. ये हमारी महिलाओं की जनरली डेली की पोजीशन होती है किचन में डिश वॉश करते टाइम, जो कि हम लोग एक छोटे से सपोर्ट के साथ में एंकल के नीचे अपने कोई भी स्टूल या कोई एक सपोर्ट रख के लेग चेंज करके अपने नीज को ट्रबल में आने से बचा सकते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों के टाइम किचन के अंदर मोर ओवर टाइम स्पेंड होता है, हम लोग अपनी मेड्स को नहीं बुला पा रहे हैं कोविड टाइम पे, तो ये एक हल्की सी पोजीशन चेंज के अंदर आप अपने नी और अपने बैक को पेन से बचा सकते हैं। एक ये पोजीशन का आप ध्यान रखेंगे तो आपके घुटने में प्रॉब्लम कम आए। दूसरा, बहुत सारी बार हमें कुछ काम करना होता है, जैसे हमें कुछ बैंड होके लेना होता है या हमें बैंड होके कुछ काम करना होता है, तो आप देख पा रहे होंगे कि राइट में जो पोजीशन है जो हम कमर से बैंड होते हैं, जिसकी वजह से हमें मोर ओवर बैक पेन होता है। ये पेन को अवॉइड करने के लिए हमको जो लेफ्ट में आप देख रहे हैं इमेज, हमें हिप्स की तरफ से बैंड होना चाहिए, बैक की तरफ से बैंड नहीं होना चाहिए। इस तरीके की पोजीशन से हम नी और बैक प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तीसरी, हमारे घर के अंदर सबसे प्रॉब्लम ये रहती है फीमेल्स को कि कुछ भी सामान उठाना है, कुछ भी करना है, हम सीधे आगे से बैंड हो जाते हैं। जैसे ही हम बैंड होते हैं, हम अपने बैक पे और अपने नी पे प्रेशर डालते हैं। जैसे कि आप अपनी इमेजेस में अभी देख पा रहे होंगे, कोई भी हमको सामान नीचे से उठाना है, चाहे हम किचन के अंदर हो, चाहे हमें घर के दूसरे काम करने हो, तो हमें एक 90 डिग्री का अपना बैंड लेकर के इस पोजीशन से, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस पोजीशन से अगर आप उठाएंगे तो आपको नी और बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे डेली के पॉस्चर्स की वजह से भी हमारे नीज और बैक में काफी प्रॉब्लम जाती है। बट ये छोटी सी सिंपल सी पिक्चर्स हैं जिनको आप समझ के देख सकते हैं कि आप किस तरीके से अपने डेली के प्रॉब्लम्स को अवॉइड करते हैं। ठीक है सर, अब मैं आपको छोटी छोटी नी एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिससे आप हेल्दी रह सकते हैं। अभी घर के अंदर भी रह के लॉकडाउन टाइम में भी ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सिट टू स्टैंड करना है आपको, अपने चेयर के ऊपर 2 पिलो रखने हैं जैसे कि आपने देखा। आपको उठना और बैठने की एक्सरसाइज करनी है बिल्कुल रिलैक्स होकर के, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। इसको आपको कम से कम 5 to 10 टाइम रिपीट करना है ना। सेकंड, आपको 1 लेग बैलेंस एक्सरसाइज करनी है। कोई भी स्टूल आप अपने सामने रखिए, उसको पकड़ के एक लेग फोल्ड करके और दूसरे लेग पे स्टैंड करना है फॉर 5 to 10 सेकेंड्स। देन आपको लेग चेंज करना है। इसी तरीके से आपको 5 to 10 एक लेग में, 5 to 10 एक लेग में रिपीटेशंस करने होते हैं। ये हमारी नी की एक्सरसाइजेस हैं जो कि नी को हेल्दी रखने में हेल्प करती हैं। थर्ड एक्सरसाइज बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं घुटने को नीचे प्रेस करने की एक्सरसाइज। मोर ओवर हम लोगों में से अधिकतर लोग घुटने को बिना किसी सपोर्ट के नीचे की तरफ प्रेस करते हैं, बट हमको इसके नीचे तकिया रख के या कोई छोटा सा टॉवल रोल रख के देन हमको नी को नीचे प्रेस करना चाहिए ताकि हमारी नी हेल्दी रहे और नी की लाइफ लाइन जो है वो बढ़ सके। बट हमें कोई भी एक्सरसाइज पेन के टाइम पे नहीं करनी है। अगर आपको पेन बहुत ज्यादा हो रहा है या स्वेलिंग आ रही है तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये स्ट्रेट लेग रेजिंग है, इससे भी आप अपनी नी और अपनी थाइस की मसल्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं।
एक नी फोल्ड करना है, दूसरा नी आपको 5 to 10 सेकेंड के लिए हवा में होल्ड करके रखना है। देन दूसरा नी भी आपको ऑल्टरनेटिवली इसी तरीके से करना है और 5 to 10 रिपीटेशंस आपको इसमें करने हैं। एक और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच है। जैसे बहुत सारे लोगों को ऐसा आता है कि कमर से लेके नीचे पैरों तक अकड़ गया है, ऐसा लगता है कि हमको पैरों में नीचे दर्द आ रहा है, कमर में भी दर्द आ रहा है, झुका नहीं जा रहा है आगे की तरफ से। तो ये हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच आपके नी और बैक दोनों में काफी हेल्पफुल होता है। दोनों एक्सरसाइज, ये जो सारी एक्सरसाइजेस हैं, ये आपकी नी को भी हेल्दी रखेंगे, आपके बैक को भी हेल्दी रखेंगे। अदरवाइज आप अपने जो पॉस्चर्स हैं उनको करेक्ट करके आप अपने मोर ओवर एक्सरसाइजेस को मतलब मोर ओवर पेन्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। अब मैं वापस आप लोगों की तरफ आती हूँ। जी, मैं अभी आपको कोविड के टाइम पे मैं आप सभी को एक चीज ये समझाना चाहूंगी कि अपने घर में सबसे बेस्ट एक्सरसाइजेस है कि आप वॉक करें। आप आधे घंटे से 45 मिनट्स तक जितनी आपकी कैपेसिटी हो सकती है, अगर बिना नी में ज्यादा पेन है तो आप आधे घंटे से 45 मिनट्स तक वॉक करिए। एंड क्योंकि कोविड में भी लंग्स का काफी ज्यादा इफेक्टिव आ रहा है, उसको डैमेज हो रहा है, तो नॉर्मल अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करिए, ओम करिए, अनुलोम विलोम करिए, आप भ्रामरी करिए, जिससे कि 5 मिनट तक आपकी ब्रीथिंग मसल्स को काफी हेल्प मिलती है। आप इस तरीके की एक्सरसाइजेस करके अपने ब्रीथिंग मसल्स को हेल्दी रख सकते हैं। कोविड जिनको हो भी गया है, अगर वो इस तरीके की एक्सरसाइजेस, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो उनके लंग्स में काफी हेल्प मिलती है उनको। और सेकंड पॉइंट मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मैं उदयपुर के अंदर एंटीनेटल क्लासेस लेती हूँ। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। हमेशा की तरह जैसे हम कहते हैं कि अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में ही काफी सारी चीजें सीख ली थी, उसी तरीके से एंटीनेटल एक्सरसाइजेज में हम मदर और बेबी को हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइजेस कराते हैं, ताकि मदर भी पोस्ट प्रेगनेंसी भी हेल्दी रहे, प्री प्रेगनेंसी भी हेल्दी रहे, और मदर बेबी दोनों का जो डेवलपमेंट है वो एक हेल्दी वे में होता रहे। तो मेरा आप सभी से कोविड टाइम में यही एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अच्छे से एक्सरसाइजेस करें। अपने नी पेन को अवॉइड करना चाहते हैं तो जब पेन हो तो मोर ओवर वॉक ना करें, नी कैप के साथ करें, और ज्यादा पेन हो तो इमीडिएटली अपने ऑर्थोपेडिशियन से कंसल्ट करें। अब हमारे पास में धीरज मल्होत्रा सर हैं, तो आप डायरेक्टली सर से कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि हम लोग पूजा के टाइम पे भी मोर ओवर स्क्वेटिंग करके आलती पालती लगा के जमीन पे बैठते हैं, वो हमको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए जब तक पेन ठीक नहीं होता है। स्टेयर्स चढ़ना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, और हमेशा अगर नी पेन ज्यादा है तो नी कैप के साथ ही घर से स्टेप आउट करें। ये सभी एक्सरसाइजेज आपको हेल्प करेंगी। और अब मैं धीरज मल्होत्रा सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आप सब लोगों को आगे अपनी चीजें प्रीशियस टाइम देके शेयर करें। सर, धीरज मल्होत्रा सर। थैंक यू। तो you people are able to see my screen now? Yes sir, yes sir, we can. विजयलक्ष्मी जी, yes sir, बिल्कुल। हाँ। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने उदयपुर के लीडिंग रोटरी मीरा क्लब के प्रेसिडेंट विजयलक्ष्मी जी गलुंडिया और सेक्रेटरी संगीता जी मुदड़ा, और जो कोऑर्डिनेट और जो काम बलदीप ने किया है। शी इज वर्किंग विद मी एंड आई एम रेगुलरली कमिंग टू Udaipur for OPD and surgery purpose, and I am sitting there also. तो थैंक्स बलदीप। तो हम आज मेरा प्रेजेंटेशन रहेगा 4 पार्ट में। सबसे फर्स्ट पार्ट जो काफी कुछ डॉक्टर बलदौर, योगा फॉर रिलैक्सेशन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन दिस क्राइसिस पीरियड। सेकेंड, हम बात करेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे, क्या हम क्या क्या चीजें हमें करना जरूरी है इस टाइम में भी और हेल्दी और फिट रहने के लिए। तीसरा बात हम करेंगे हाउ वी कैन प्रिवेंट नी आर्थराइटिस, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। फोर्थ इज व्हाट इज एडवांस टेक्निक दैट इज इनोवेटेड बाय मी, R2R टेक्निक। एंड में हम इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे। जितने भी हमारे व्यूअर्स ज्वाइन कर चुके हैं या बाद में करेंगे, वो क्वेश्चन आंसर रख सकते हैं लास्ट में। वी विल कीप ओपन सेशन फॉर दैट। सो सबसे पहले, जैसे हम सब अभी सेकेंड वेव के पीक पे पहुंच रहे हैं और काफी फियर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो मेरा यही सजेशन है सभी लोगों का कि आपको
मिनिमाइज करना है न्यूज चैनल्स को, व्हाट्सएप को और अननेसेसरी नेगेटिव न्यूज को। देखिए हमें क्या करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हमें अपना ध्यान रखना है। जिसको भी थायराइड डिसऑर्डर है वो थायराइड के बराबर मेडिसिन ले। सब पेंडेमिक है तो वर्ल्ड वाइड हर फैमिली, हर मेंबर पे इम्पैक्ट डाला है। वर्किंग पर्सन पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है और उसकी वजह से डिप्रेशन ट्रिगर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है। और जिन लोगों को भी B12 और D3 की वीकनेस है, लो लेवल रहता है, उनको मेडिकेशन लेना ही लेना है इस टाइम पे। और हमारे आज मैक्सिमम व्यूअर है वो फीमेल्स हैं। फीमेल्स में पेरीमिनोपॉज और मिनोपॉज के टाइम में मूड स्विंग्स रहता है, हार्मोनल चेंज रहता है, उसकी वजह से काफी कुछ परेशानियां होती है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लो वाइब्रेंट प्लेसेस जैसे हॉस्पिटल्स है, फ्यूनरल्स है, यहाँ की बातें नहीं करें, ज्यादा विजिट्स नहीं करें। अननेसेसरी हमें मूवमेंट से हमें खुद को नेगेटिविटी और वाइब्रेशन रॉन्ग मिलता है। ये पिक्चर मैंने दिखाई है जिसमें आप देख सकते हैं पेरीमिनोपॉज और मिनोपॉज फीमेल्स में, और उसकी वजह से ओस्टियोपिनिया, ओस्टियोपोरोसिस, विटामिन D3, B12 लेवल और हार्मोनल जो चेंजेस आते हैं फीमेल्स में, वो इस एंजाइटी और डिप्रेशन और क्राइसिस के टाइम में, जब वर्ल्ड क्राइसिस से गुजर रहा है, तो फीमेल घर का मेन पिलर होती है और उसकी मेंटल स्ट्रेंथ रहना बहुत जरूरी है। तो उनको मेडिकेशन और जो सप्लीमेंट्स है वो डेफिनेटली इस टाइम में बराबर लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि क्योंकि हम सब घर पे हैं, लॉकडाउन में हैं, तो हमें नहीं पता रहता कि हम सोए कब जगे। दैट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम एट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस। तो हमें ये ध्यान रखना है, हमें टाइमली सोना और टाइमली उठना, हमें फिटनेस और इम्यूनिटी मेंटेन रखने के लिए सबसे जरूरी चीज है। आज के हर रूम की ये पिक्चर है, हर फैमिली की, हर कपल की ये पिक्चर है कि कंटिन्यूस हम वीडियो, मोबाइल्स, गेम्स ये सब चालू रहता है, जिसकी वजह से हमारा स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। टीवी पे मिनिमम रहना है, ज्यादा समय हमें नहीं निकालना है। हमारी पोस्चर प्रॉब्लम उसकी वजह से होती है, जो आज डॉक्टर बलदीप ने सारा कवर कर लिया है, पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम। तो हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना है, मसल स्ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज करनी है ताकि ये प्रॉब्लम हमें ज्यादा नहीं आए। 10 मिनट्स हम सबको मेडिटेशन करना ही है। सबसे पहले जरूरी चीज है कि हमें हमारी बॉडी को स्ट्रेच करना है, और स्ट्रेच करने के लिए सबसे जरूरी चीज है आपको सूर्य नमस्कार करना है। सूर्य नमस्कार यदि आप करते हैं तो आपको सारी बॉडी की स्ट्रेच हो जाती है, लिगामेंट और मसल इंजरी होने के चांसेस कम रहता है। और ये सबसे अच्छी चीज है कि आप स्ट्रेचिंग करें बॉडी की। बॉडी की स्ट्रेचिंग मस्ट है। बॉडी की स्ट्रेच किया तो आपके लिगामेंट और मसल टियर होगा नहीं, और मसल्स की स्ट्रेंथ उतनी ही उतनी रहेगी। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए इन बिटवीन, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, सारी फीमेल्स है हमारे आज की क्लास में, तो जो बच्चे क्लास अटेंड करते हैं, लंबी क्लास चलती है 3 घंटे 4 घंटे, तो उन बिटवीन क्लास के बीच में बच्चों को इस पोजीशन में बैठना चाहिए ताकि उनकी बैक को रेस्ट मिल सके। हमें रिलैक्स होना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। और गर्दन के लिए देखिए मैंने ये एक्सरसाइज बताई है, ये एक्सरसाइज करने से सर्वाइकल का कंफर्ट मिलेगा, सर्वाइकल की मसल्स को पूरा का पूरा स्ट्रेच मिलेगा और उसको रिलैक्स हो जाएगी। तो मैंने बोला 10 मिनट हमें योगा मेडिटेशन, 30 to 40 मिनट्स वॉक, और हमें ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन की एक्सरसाइजेज हमारे को डेली रूटीन में इस क्राइसिस के टाइम में तो डालना ही डालना है। जैसा कि हमें मालूम है कोरोना के टाइम में सबसे बड़ा इम्पैक्ट लंग्स पे हो रहा है, तो हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज नियमित रूप से रेगुलर बेसिस पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमें करना ही करना है। उसमें कुछ नहीं, डीप इनहेल, डीप एक्सेल, ये बहुत जरूरी चीज है। और मैंने ये प्रेजेंटेशन स्लाइड में भी आपको दिख रहा है, गहरी नॉस्ट्रिल से, एक नॉस्ट्रिल से गहरी सांस अंदर लेना है और उसको रोकना है जितनी देर रोक सकते हैं, फिर दूसरे नॉस्ट्रिल को बंद करके उससे निकालना है। तो सबसे जरूरी चीज, फर्स्ट सेशन हमारा प्रेजेंटेशन का यहाँ खत्म होता है जिसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आ गई, मेडिटेशन आ गया,
लंग्स की एक्सरसाइज आ गई, ये सबसे जरूरी चीज है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि नी जॉइंट जो आज का मेन टॉपिक है, ये थाई मसल को फीमर बोलते हैं, लेग बोन को टिबिया बोलते हैं, ढकनी जो मारवाड़ी में हम बोलते हैं उसे पटेला बोलते हैं। 3 बोन से मिलके घुटना बनता है, और घुटने के अंदर ये देख रहे हैं पिंक कलर की, ये कार्टिलेज है। और ये जो हम एमआरआई या एक्सरे में बोलते हैं ना मेनिस्कस इंजरी हो गई, ये दिख रही है, ये मेनिस्कस है। इस मेनिस्कस में क्या होता है, धीरे धीरे जिस हम एवरीवन नोज ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, इट्स ए रिजल्ट ऑफ वियर एंड टियर ऑफ द जॉइंट। तो ये पिंक ब्लू कलर ग्रीन कलर की जो कार्टिलेज दिख रही है, इस पिक्चर में देखेंगे पूरा का पूरा डैमेज हो रहा है, इसे हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे हिंदी और गुजराती या मारवाड़ी में घसारा भी बोल सकते हैं। घुटने का घसारा जैसे उम्र के साथ में होता है, उसे हमें बोला जा सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे पिंक कलर के इसके अंदर ये पैचेज आ गए हैं, ये है आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो घसारा हमें विजिबल हो गया है। नी के ये ग्रीन और पिंक कलर के मैंने लिगामेंट दिखाए हैं, एसीएल, पीसीएल, एमसीएल और एलसीएल। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स, ये घुटने के मेन पिलर्स हैं। इसके ऊपर घुटना चलता है और इसी की वजह से हम चल पाते हैं। हमें इस एनाटॉमी को समझना जरूरी नहीं है, हमें इतना समझना है कि हमारा घुटना किस चीज से बना होता है और कैसे चलता है। तो अब हम बात करेंगे कि जो चीजें हम नहीं चेंज कर सकते, जैसे फैमिली हिस्ट्री हम नहीं चेंज कर सकते। फैमिली हिस्ट्री जेनेटिकली, जैसे किसी को डायबिटीज है, रूमेटॉइड है, बाकी प्रॉब्लम्स है जो जीन्स में मिली है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे बढ़ती हुई उम्र, आज हमारी उम्र हर दिन एक दिन बढ़ती जाती है, उम्र को हम नहीं रोक सकते। हम क्या चीज चेंज कर सकते हैं, वो अपने हाथ में एक ही है, वो अपनी लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करना बहुत जरूरी है, और इसको कंपलसरी हमें जितना जल्दी हो। हमारे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यंग एज में हम इस पे ध्यान नहीं देते, और एक टाइम के बाद में जब हमारे पास कुछ भी नहीं रहता है, इसे मैं हमेशा बैंक बैलेंस से तुलना करता हूँ। यदि आपने कैल्शियम हो, एक्सरसाइज हो, यदि आपने फिटनेस यंग एज में नहीं रखी, तो एक एज के बाद में आप उसको रिटेन करना मुश्किल है और इम्पॉसिबल होता है, और फिर हम ट्रबल में आते हैं। तो हमें इसको हेल्दी रखना है। ये मैंने नी दिखाया है, हमारा घुटना कैसे स्माइलिंग रह सकता है, कैसे हेल्दी रखना है, और उसके लिए हमें क्या क्या करना है, मैं 1 बाय 1 चीजें बताऊंगा, और हम फिर डिस्कस करेंगे इस पे। ऐसा कुछ नहीं है जो चीज। तो सबसे पहली प्रॉब्लम, यदि घुटने हेल्दी रखना है तो हमें ओबेसिटी, मोटापे को कंट्रोल रखना है। वजन बढ़ रहा है तो हमें सबसे बड़ी ट्रबल है। तो मोटापे को कैसे कंट्रोल रखना है, तो हमारे मारवाड़ी कम्युनिटी में क्या होता है कि या पंजाबी में या गुजराती में आए तो वेलकम ड्रिंक दिया, उसको स्नैक्स दिया, ये नहीं देना है। आप प्रेसिडेंट महोदय हंस रही है, ऐसा नहीं है। आपको ये आए तो जिसको डिनर और लंच के लिए बुलाया है उसको सीधा डिनर और लंच ही दें। जितना आपने वेलकम करने के लिए जितना दिया है ना, वो एक मील के बराबर, एक खाने के बराबर कैलोरीज आपने उसको ऑलरेडी दे दी। उसको फिर लंच और डिनर की जरूरत नहीं, बाय बाय करना पड़ेगा, लेकिन हम उसको ऑलरेडी इतनी कैलोरीज दे चुके होते हैं। और ये हमारा कर्टसी होती है, आया है तो उसको ठंडा दें, आइसक्रीम दे, कोक दे, ये करें। तो इससे आपने उसको ओबेसिटी के लिए और प्रोवोक कर दिया। दूसरी मेजर प्रॉब्लम, जंक फूड। ये पिक्चर बहुत अच्छी पिक्चर है, और इसको हमें हर तरीके से, मैं तो जितने भी साधु संत, मॉन्क, जैन हो चाहे सनातन धर्म में, सबको बोलता हूँ, आपको ब्रेक लगाना है तो जंक फूड पे ब्रेक लगाना है। हमारे घर में लिमिटेड आना चाहिए। हम जैन लोग क्या करते हैं, घर में ही बना लेंगे। अरे घर पे, इसका मतलब ये नहीं कि आप घर में बना लो, घर में बनाओ चाहे मार्केट से लाओ, दोनों ही अपनी बॉडी के लिए उतना ही रिस्की है। उसके लिए आपको कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी आप सोच नहीं सकते। तो इसको हमें कट डाउन करना है, बंद करना है, तभी हमारे को ओबेसिटी से मुक्ति मिल सकती है। और दूसरी मेजर इश्यू जो आ रही है आज की डेट में, मेल और फीमेल्स दोनों में ही, जैसे जैसे हमारी एजुकेशन लेवल बढ़ रही है, वेस्टर्नाइजेशन बढ़ रहा है, अल्कोहल का कंजप्शन और स्मोकिंग, ये दोनों चीजें इंजरियस है। हमें सबको मालूम है ये डेंजरस है, लेकिन
इवन प्रेग्नेंट लेडीज भी वेस्टर्न वर्ल्ड में मैं देखता था स्मोकिंग करती है, अल्कोहल लेती है। तो हमें इन चीजों को रोकना है, इसको कम करना है, जिसको हैबिट है उसको लाना है कैसे करके। अब तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में मालूम क्या है, बच्चे 1 या 2 होते हैं और उस बच्चे के लिए हम कुछ भी करते हैं, वो जो डिमांड करता है उसको फुलफिल कर दी जाती है। और घर में जो भी गेस्ट आता है वो भी चॉकलेट लेके आता है, केक लेके आता है, पेस्ट्री लेके आता है। ये प्रॉब्लम्स हम खुद इनवाइट कर रहे हैं। ये बच्चों को आउटसाइड गेम बंद हो गए हैं, बच्चे गेम्स खेलते नहीं, इंडोर मोबाइल पे टीवी पे गेम खेल रहा है। तो यहाँ देखेंगे हर तरीके से वजन बढ़ता जा रहा है, जो हमारे इंडियन चिल्ड्रंस में ये प्रॉब्लम नहीं थी। चाइल्ड ओबेसिटी नया प्रॉब्लम है इंडिया में, और हमें सामाजिक संस्थाओं में जैसे रोटरी मीरा क्लब है, इन सब लोगों को मिलके इन चीजों पे ब्रेक लगाना पड़ेगा। चाइल्ड ओबेसिटी पे, चाइल्ड के बैकएक की प्रॉब्लम की वजह से इनको हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा। इस चीज को हमें सीरियसली लेना है, नहीं तो नेक्स्ट जनरेशन हमारी कहाँ पहुंचेगी हम सोच नहीं सकते। तो ये आप विजय लक्ष्मी जी बैठी है तो आप थीम ले सकते हैं कि भाई चाइल्ड ओबेसिटी पे भी हमारे को वर्क करना चाहिए, चाइल्ड के बैकएक पे वर्क करना चाहिए, और हमें जहां तक हो सके इन चीजों पे, मैंने ये पिक्चर एक साथ दिखाई है, नेक्स्ट जंक फास्ट फूड के ब्रेक लगाना है, बहुत जरूरी है। और ये एक और इम्पोर्टेंट स्लाइड, व्हाइट शुगर, जहां तक वो व्हाइट शुगर को बंद करना है, हमें यूज नहीं करना है। उसकी जगह देखिए इंजरियस डेंजरस तो सारी चीजें, ब्राउन शुगर लो, चाहे शहद लो, चाहे गुड़ लो, हमें यदि लेना है तो कम डेंजरस चीज है वो चीज लेनी है। तो आप ब्राउन शुगर ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, लेकिन व्हाइट शुगर का प्रयोग हमें कम करना है क्योंकि ये मोस्ट डेंजरस चीज है। फ्रूट्स, वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट्स, इनकी मात्राएं हमें बढ़ानी है ताकि आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू, आपका बॉडी में फिटनेस, ये सब चीजें रहें। तो हमें फ्रेश फूड लेना है, और इस क्राइसिस के टाइम में तो डेफिनेटली हमें जो भी चीज लेनी है फ्रेश कुक करके ही लेना है, और वही चीज लेनी है जो चीज हम फ्रेश बना सकते हैं। ये मैंने एक डाइट पैटर्न दिखाया है कि हमें कैसे खाना खाना चाहिए। हर कम्युनिटी का अलग रहता है। हम लोग जैन हैं तो अंडा नहीं खाएंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे, या बाकी कुछ लोग प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, तो उसकी जगह हम दूसरा अल्टरनेट हम बता सकते हैं कि वो चीज वो ले सकते हैं टू मेंटेन द कैलोरीज। तो उसके लिए ये जो ट्रेंड आज की डेट में चलता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग मील प्लान, तो ये तो जैन माइथोलॉजी में शुरू से है कि आप सनसेट से पहले खा लीजिए, सनराइज के 1 घंटे बाद खाइए। खाना खाना है तो आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग वैसे ही हो जाता है। तो ये दीज आर द थिंग्स के अभी मार्केट में ट्रेंड है। मैं काफी चीजें आज नई चीज कवर कर रहा हूँ मेरे प्रेजेंटेशन में, जो पहले कभी नहीं की। डायबिटिक लोग हैं जिनको डायबिटीज है, तो एक आप में एक अंदाज रहना चाहिए कि पूरे दिन भर में हमें 1400 से लेकर 1600 किलो कैलोरी हर पर्सन, एक हेल्दी पर्सन को चाहिए होता है फूड। तो उसमें चाहे फैट हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, आयरन हो, प्रोटीन हो, ये सब होना चाहिए। कार्ब की मात्रा, फैट की मात्रा कम होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब ये स्लाइड ऑलरेडी डॉक्टर बलदीप ने कवर कर ली थी। ओवर यूज ऑफ द जॉइंट, नी जॉइंट के वेट बेयरिंग जॉइंट, हमें स्टैंडिंग किचन की वजह से हमारी महिलाओं में ये प्रॉब्लम बढ़ने लग गई है। उसका कारण ये है कि दिन भर किचन में खड़ी रहती है। वेस्टर्नाइज वर्ल्ड के हिसाब से हमने उसको कॉपी किया और हमने किचन सारी स्टैंडिंग बना ली, जबकि हमें ये नहीं पता कि वेस्टर्न वर्ल्ड में तो 1 वीक में हाफ एन आवर के लिए वो किचन में आते हैं, और हम सुबह से लेके शाम तक किचन में खड़े रहते हैं। तो हम घुटनों को पिलर के जैसे यूज कर रहे हैं, और उसकी वजह से हमारे घुटने ज्यादा डैमेज हो रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है। उसके लिए हमें क्या करना है, मैंने इसका अल्टरनेट आपको दिया है नेक्स्ट स्लाइड में। इसी स्लाइड में आप देखें, मैंने ये चेयर दिखाई है, ये बार चेयर है। यहाँ देखिए लेडी आराम से बैठी है। किचन के अंदर हमें ये एक चेयर रखना ही रखना है, ताकि आपको, यंग लेडीज को, क्या होता है अभी हमें क्यों जरूरत है, ऐसा एक फीलिंग रहती है, हमें क्यों जरूरत नहीं है। अभी यदि हम डैमेज कर लेंगे तो एक एज के बाद में हमें उसको सर्जरी या बाकी
प्रॉब्लम को इन्वाइट कर रहे हैं। एक मेजर इश्यू वाटर प्रॉब्लम। वाटर में हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा पानी कौन सी अपनी सोसाइटी में रह रहे हैं वहां पे कौन सा फिल्टर हमारे लिए सूटेबल है। तो इसके लिए कंपनी फ्री सर्विस प्रोवाइड करती है। दे विल गाइड यू कि कौन सा फिल्टर आपकी सोसाइटी के लिए है। ऐसा नहीं है कि हमारे अच्छा उनकी सर्विस अच्छी है वो ले लिया, ऐसा नहीं लेना है। एल्कलाइन वाटर मैंने दूसरा लगाया क्योंकि लोगों का आजकल ट्रेंड है एल्कलाइन वाटर की तरफ, तो आप धीरे धीरे एल्कलाइन वाटर भी कंजप्शन अपनी बॉडी में बढ़ा सकते हैं। ये हेल्पफुल है, हेल्दी है, हमें नुकसान नहीं करता है। एक मेजर प्रॉब्लम हमारी महिलाओं में जो है वो है विटामिन D3 की वीकनेस। विटामिन D3 का नेचुरल सोर्स सनलाइट है, हम समय सबको मालूम, लेकिन हमें दिन भर एसी में, ऑफिस में एसी, घर में एसी, तो हमें कहीं पे भी सनलाइट एक्सपोजर बंद हो गया है, उसकी वजह से विटामिन D3 डेफिशिएंसी हो गई। दूसरा क्या हो गया है कि हम वॉक पे नहीं जाते हैं, हम धूप में नहीं बैठते हैं, तो हमारे को ये प्रॉब्लम ज्यादा होगी। तो हमें एक्सपोजर मिनिमम 30 to 45 मिनट सनलाइट में बैठना ही बैठना है। दूसरे सोर्सेज हैं वो भी मैंने पिक्चर दिखाई है, उसमें से जो जिनको जो शूट करता है, जैसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, मशरूम्स, ये सारी चीजें हम वेजिटेरियन लोग भी ले सकते हैं। तो सनबाथ कंपलसरी ले 30 to 45 मिनट्स। सनबाथ का मतलब ये नहीं है आपको किसी बीच पे ही जाना है, ऐसा नहीं है। आप मॉर्निंग वॉक में जाएंगे तो भी सनबाथ मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए सी बीच चाहिए। ये एक स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके क्या क्या सावधानी रखें कि मेरे घुटने बचें। तो इसमें मैंने सारी एक्सरसाइजेज एक साथ बताई है जो डॉक्टर बलदीप ने ऑलरेडी कवर की है। तो आप रोल बना के टॉवल को आप घुटने के नीचे रख के कसरत कर सकते हैं, बैक की कसरत कर सकते हैं, हाफ स्क्वाटिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग घर पे तो कर ही सकते हैं ना। आप एक साइकिल बालकनी में रखिए, लेकिन मेरे कहने से कल 50 साइकिल परचेज हो जाएगी, लेकिन 1 महीने बाद विजय लक्ष्मी जी को मैं फोन करूंगा तो पता चलेगा कि 50% लोगों के घर पे इसके ऊपर कपड़े सूख रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। साइकिल खरीदे तो उसको चलाएं कम से कम। एक मेरा आर्टिकल न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था, ये था स्विमिंग पूल में यदि आप 30 मिनट वॉक करते हैं, 30 मिनट, ओनली 30 मिनट, यदि आप जिम जाती हैं, जुम्बा करती हैं, एरोबिक्स करती हैं, 1 घंटे में जितनी कैलोरी बर्न करेंगे उतनी आप स्विमिंग पूल में, स्विमिंग नहीं आती चलेगा, स्विमिंग पूल में आपको नेवल लेवल पे वॉक करना है इतने ही पानी में। बच्चों के पूल में भी आप वॉक कर सकते हो, मैक्सिमम सोसाइटी में स्विमिंग पूल है, बच्चों के पूल तो होते ही है। आपको कुछ नहीं करना है, उस पूल में उतर के सिर्फ राउंड घूमते रहना है 30 मिनट्स, तो आपके 1 आवर जितना जिम के जितनी एक्सरसाइज हो गई। तो मैं साइंटिफिक एविडेंस के साथ बता रहा हूँ कि ये आप करके वॉच से चेक कर सकते हैं नाउअडेज तो कि कितनी कैलोरीज बर्न हुई। हमें क्या करना है, देखिए मैंने ये पिक्चर दिखाई है कैसे, क्योंकि लोग डरते हैं कि मेरे को स्विमिंग नहीं आती, मैं पूल में नहीं उतरूंगी। 4 फीट के पानी में आप कहीं डूबने वाले नहीं हैं। आपको क्या करना है, रॉड को पकड़ के सिर्फ वॉकिंग करना है। और ये डॉक्टर बलदीप एक्सपर्ट है फिजियो की, बताएंगी कि ये सबसे बढ़िया है, बैक के लिए भी बढ़िया है, हिप जॉइंट के पेन के लिए बढ़िया है, नी के लिए तो है ही, क्योंकि आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपका घुटने, कुल्ले और बैक पे प्रेशर नहीं पड़ता है। और जो लोगों का वेट थोड़ा ज्यादा है, ओवर वेट है, उनके लिए तो बेस्ट एक्सरसाइज है, उसको कुछ नहीं करना है, पूल में उतर जाना है, 2-3 फ्रेंड्स को साथ में लेके चले जाना है, गप्पे मारते रहना है और आपका काम हो गया। तो ये सबसे बढ़िया है। तो ये हुआ आपके स्विमिंग पूल में एक्सरसाइज का काम। अब आज का ट्रेंड है बॉडी शेप के लिए लोग स्ट्रेचिंग करते हैं, जिम जाते हैं, तो उन लोगों को मेरा एक ही सजेशन है, बॉडी का शेप कभी चेंज नहीं करने के लिए आपको ट्राई करना है। हमें क्या ट्राई करना है, फिटनेस का ध्यान रखना है। जिम में कहीं पे भी आपको जो भी जिम ट्रेनर बोलता है कि आपका बॉडी शेप चेंज कर दूंगा, नहीं होता है, वो जेनेटिकली है वैसा ही रहेगा। आपको आपकी फिटनेस पे ध्यान देना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। उसकी वजह से उस शेपिंग के चक्कर में काफी पेशेंट मेरे पास आते हैं जिनको प्रॉब्लम्स हो जाती है।
तो हमें हमारे हिसाब से, एज के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से एक्सरसाइज जरूरी है, फिटनेस जरूरी है। तो ये मैंने कुछ स्लाइड्स वापस दिखाता हूँ। ये 4 स्लाइड्स में ये जो पिक्चर दिखाई है, ये चीजें आपको जरूरी है। आप रेगुलर वॉक करें, सबसे अच्छी है। ये एक्सरसाइज आप देखिए, मैंने सिंपल एक्सरसाइज सिखाई है, दिखाई है। ये आप एक्सरसाइज घर पे कहीं पे भी कर सकते हैं, इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इससे आपकी बैक, नी और हिप तीनों की एक्सरसाइज हो रही है। सिंपल एक्सरसाइजेज हैं। इसको आपको बटक्स को उठा के रखना है। इसमें नी की एक्सरसाइज भी हो रही है, थाई मसल्स की भी हो रही है, बैक की भी हो रही है, जरूरी है। ये सिंपल ये तीनों एक्सरसाइज जो ये देखिए, आप नी को बेंड करके आपको चेस्ट पे लगाना है, बेंडिंग एक्सरसाइज करनी है, इससे आपको रिलैक्स मिल जाएगा। ये मैंने एक छोटा सा एक्सरसाइज नी के लिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है। बॉल को दबाना है, एयर बॉल को, और पुश करना है थाई के बीच में डाल के। ये एक्सरसाइज हर घर में ये एयर बॉल मिलती है और उससे आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। इससे आपके घुटने की मसल्स मजबूत रहेगी। यदि घुटने की मांसपेशियां मजबूत है, स्ट्रेंथ अप है, तो आपको सर्जरी की जरूरत के चांसेस रेयर रहते हैं। तो हमें अपने घुटनों को मजबूत रखना है, तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनकी एक्सरसाइज करते रहना है। तो ये सारी चीजें मैंने एक ही स्लाइड में दिखा दी है। 30 मिनट्स वॉक, स्विमिंग नहीं कर सकते तो पूल में वॉकिंग, साइकिलिंग जो बाहर करने नहीं जा सकता वो साइकिलिंग गैलरी में कर सकता है। ये एक और इम्पोर्टेंट चीज अपने स्टेप है, हमें फुटवेयर का ध्यान रखना है। फुटवेयर अच्छा होना चाहिए, आप आराम से वॉक कर सकें, आपके नी को डैमेज नहीं करे, ऐसा फुटवेयर आपको चाहिए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि फुटवेयर कैसा होना चाहिए और उसकी वजह से आपके नी और हिप इंजर्ड नहीं हो, बैक भी आपकी अच्छी रहती है। तो हमें अपने फुटवेयर, स्पोर्ट्स शूज अच्छे पहनने हैं, अच्छी क्वालिटी के शूज पहनने हैं। यहाँ पे हम एक चीज का ध्यान रख सकते हैं जो हम मिस करते हैं, इसमें हम जो भी शूज परचेज करते हैं, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आजकल मैक्सिमम जगह इंडिया में भी अवेलेबल हो गया है। पहले ये यूएस में रहता था, यूके में रहता था। तो आपने ध्यान रखना है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देख के लेना है, ताकि वो जूतों के आपके जो फोर्स है वो एब्जॉर्ब कर सके शूज, वो नहीं तो कुछ काम के नहीं है। अब हम आते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने की बात करें तो उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट, कैसे हमें घुटने को बचाया जाए। तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज जो आज कवर हो चुकी है, डॉक्टर बलदीप ने फिजियोथेरेपी कवर कर ली और वो आपको वाइडली आपकी मेंबर है, आपके वहाँ उदयपुर में ही अवेलेबल है। तो फिजियो के लिए तो आप कभी भी उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरी चीजें हमने सारी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे डिस्कस कर लिया। अब एक भ्रांति और मिथ्स जो काफी है वो है, कौन सी मेडिसिन लेनी, कितने समय तक लेनी। कैल्शियम लोग साल साल भर 2-2 साल लिए जाते हैं। महिलाओं में मैं बराबर कैंप्स करता हूँ ऑल ओवर इंडिया में। साहब पिछले साल आपने चालू कराई था, मैंने तो उसके आगे लिखा था फॉर 1 मंथ, लेकिन वो सुना नहीं, 1 साल से ले ही जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। और दूसरा मिथ हमारे यहाँ है इंजेक्शन। आज के इंडिया में 3-4 पैटर्न के इंजेक्शन चलते हैं, उसके बारे में मैं कुछ आपको बताऊंगा। नी की आर्थराइटिस क्या होती है आप ये देख सकते हैं इस पिक्चर में। ये देखिए, ये कार्टिलेज पूरा का पूरा यहाँ डैमेज हो गया है। हम जो R2R टेक्निक से करते हैं उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो ये कॉन्डाइल जैसे डैमेज हो गया है तो उसको हम रीसरफेस कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, ये देखिए, घुटने का तीसरा पार्ट पटेलोफिमोरल आर्थराइटिस बोलते हैं। ये मेन पार्ट नहीं है, लेकिन ये भी डैमेज इंडियंस वुमेन में, ये वुमेन में इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें यदि 100 पेशेंट ऑपरेट करता हूँ तो 70% फीमेल्स होती है। कैन यू इमेजिन? उसका रीजन है उनकी लाइफ स्टाइल। इंडिया में ये प्रॉब्लम महिलाओं में ज्यादा है और हमें अच्छा है कि हम इसी प्लेटफॉर्म पे आज बात कर रहे हैं। तो महिलाओं को वार्न कर रहा हूँ, उनको ये कह रहा हूँ कि ये चीजें आप मॉडिफिकेशन करें अपनी लाइफ स्टाइल में। तो ये कैसे स्टेज है, देखिए, एक घुटने का एक डैमेज पार्ट हुआ, तब तक हम कभी डॉक्टर से कंसल्ट भी नहीं करते। हमें क्या करना है, जब भी नी पेन होता है हमें इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि उस समय मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट हो जाए।
लेकिन हमारी भ्रांतियां क्या होती है, डॉक्टर के पास गए तो सीधा घुटना काट के नया डाल देगा, ऐसा नहीं होता है। हमें ये ध्यान रखना है कि जब यदि हम शुरुआत की स्टेज में डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो उसके ऊपर हमें ट्रीटमेंट मिल सकता है। तो ये चीजें हैं, और उसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि हमें एक गुड क्वालिटी का एक्सरे चाहिए। हमें छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो हम नियर बाई में एक्सरे खड़ा रख के घुटने का एक्सरे कराएं और हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ये नंबर भी मैंने शेयर किए हैं इस पे, तो हम उस पे आपको बता सकते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है या कुछ और जरूरत है। तो हमें क्या करना है, नियर बाई एक्सरे से एक्सरे किया एक्सरे लैब से और हमें भेज सकते हैं। बात करेंगे बाकी चीजों की भी, सर्जिकल में क्या क्या होती है, आर्थोस्कोपी क्या होता है, एचटीओ क्या होता है, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट क्या होता है, टोटल नी रिप्लेसमेंट क्या होता है। ये देखिए सप्लीमेंट्स, हर आदमी आज की डेट में एक एज 45-50 के आसपास तो ऐसे स्पून भर के मेडिसिन ले रहा होता है। उसको कब लेना है, कितने समय तक लेना है, आप अपने डॉक्टर्स की सलाह लेके लें। ऐसा नहीं है कि उसने चालू किया है तो लेते ही रहे, ऐसा नहीं। हमें पूछ के लेना है और उसका इंडिकेशन होता है, प्रॉपर इंडिकेशन के साथ लेते रहें। ग्लूकोसामिन वगैरह दीज आर द वंडर ड्रग्स। हम वंडर ड्रग टैबलेट इसलिए बोलते हैं, डेफिनेटली बेनिफिट देती है, लेकिन एक एज तक और एक शुरुआत की आर्थराइटिस में वो फायदा देती है, बाद में वो कोई फायदा नहीं देती है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, डॉक्टर को रिक्वेस्ट करते हैं, फोर्स करते हैं, डॉक्टर साहब एक बार तो दवाई लिख दो आप। तो वो फोर्सफुली डॉक्टर क्या होता है कि चलो ले लो, तो उसका बेनिफिट नहीं होता है। नी फिजियोथेरेपी के लिए ऑलरेडी हमारा डिस्कशन हो चुका है। फिजियोथेरेपी से डेफिनेटली बेनिफिट मिलता है, हमारी मसल्स में जो सोरनेस होती है वो चली जाती है। जो अदर इफेक्टिव थेरेपी जो मार्केट में चलती है, शॉर्ट टर्म पे, मिड टर्म पे, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और बेलेनियोथेरेपी, हीट थेरेपी, आइस थेरेपी, ये सब थेरेपी आप ले सकते हो, ये सब बेनिफिशियल है आपको, इनसे कोई नुकसान नहीं है। जो भी आप एक्सटर्नल थेरेपीज लेते हैं इन टर्म्स ऑफ फिजियो के अंडर में मैं डालता हूँ वन अम्ब्रेला के, फिजियोथेरेपी में आप जो भी चीज लेते हैं उसमें फायदा होता है। अब हम आते हैं नी में। नी इंजेक्शन जो अभी मार्केट में अवेलेबल है वो 4 तरह के अवेलेबल है। उसमें कुछ लोग स्टेरॉइड डालते हैं, कुछ लोग हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन डालते हैं, कुछ लोग पीआरपी डालते हैं, कुछ आजकल एडिपोज टिश्यू भी नी में इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये कब इंडिकेशन है, इतने महंगे इंजेक्शन से कितने दिन मेरे को रिलीफ मिलेगा। आप कोई भी डॉक्टर से पूछेंगे वो डेफिनेटली यही बोलेगा कि ये तो टाइम बीइंग के लिए आपको ट्रीटमेंट मैं दे रहा हूँ, पेन रिलीफ कर रहा हूँ, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। एडिपोज टिश्यू क्या होता है, आपके पेट का जो फैट है उसको इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है और वो लेके आपके घुटने में इंजेक्ट किया जाता है। जस्ट आपको एक नॉलेज दे रहा हूँ कि ये क्या होता है, हमें ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि आज हमारा सेशन बलदीप ने बोला था काफी एजुकेटेड सब लर्नेड लोग हैं महिलाएं, तो उनको पता होना चाहिए कि वो टिश्यू इंजेक्शन कब डालते हैं और उसके रियल इंडिकेशंस हमें मालूम होना चाहिए। इसका कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है, एविडेंस बेस्ड नहीं है, लेकिन ये सबसे इजी प्रोसीजर होता है और हम हमेशा शॉर्टकट में जाते हैं। दूसरा अभी जो चल रहा है वो पीआरपी इंजेक्शन, वो हेयर ट्रांसप्लांट में भी काम आता है, फेस में भी लोग डलवाते हैं ब्यूटिफिकेशन के लिए, और घुटने में भी लोग आर्थराइटिस के लिए इसको यूज करते हैं, कमर में भी यूज करते हैं, टेनिस एल्बो में भी यूज करते हैं, शोल्डर के लिए भी यूज करते हैं। लिमिटेड इंडिकेशन है, लिमिटेड फायदे हैं, लेकिन आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ले जिसको भी लेना है। तो आपको मालूम होना चाहिए ये इंजेक्शन इतने से, इंजेक्शन अपना ब्लड से प्लेटलेट्स निकाली जाती है और वो आपके जॉइंट में इंजेक्ट की जाती है, फेस पे इंजेक्ट की जाती है, हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं वहां पे भी इंजेक्ट करते हैं। दूसरा आता है, ये महंगा इंजेक्शन आता है जो होता है कि आपके जेली के जैसा फ्लूइड जो घुटने का होता है, जिसे हाइलुरोनिक एसिड बोलते हैं, ये भी मार्केट में अवेलेबल है और इंजेक्ट करते हैं।
लेकिन हमें पता होना चाहिए ये लिमिटेड इंडिकेशंस हैं और उससे बहुत कम समय के लिए आपके घुटने में फायदा होता है और आप इससे यदि सर्जरी की जरूरत है तो नहीं बच सकते हैं। कहने का मतलब है बहुत शुरुआती दौर पे कोई आर्थराइटिस है या कुछ समय के लिए किसी को पेन रिलीफ चाहिए तो आपके इंजेक्शन की जरूरत है। दूसरा आता है नी आर्थोस्कोपी। नी आर्थोस्कोपी का मतलब है कि दूरबीन के द्वारा घुटने की सर्जरी। ये स्पोर्ट्स इंजरी, गद्दी फट गई, लिगामेंट टूट गया, उसके लिए तो दूरबीन से आर्थोस्कोपी से ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन यदि नी आर्थराइटिस के लिए कोई बोले कि इसका इलाज कर रहे हैं, घुटना वॉश करने से एक बार कुछ महीनों के लिए हमें फायदा होता है, लेकिन इससे आर्थराइटिस एग्रीवेट हो जाती है, आर्थराइटिस बढ़ जाती है। तो हमें आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए आर्थ्रोस्कोपी नहीं करानी है। तीसरी चीज आती है वो है हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी। इसमें लोग क्या करते हैं, घुटने के नीचे की लेग बोन को, टिबिया को काट देते हैं, काट के उसको बड़ा किया जाता है, उसमें हड्डी का पीस फंसाया जाता है। ये सर्जरी अब आज की डेट में बहुत लिमिटेड इंडिकेशन है, मतलब यंग लोगों में फिर भी कर सकते हैं, बाकी नहीं कराना है। ये बहुत पुरानी पद्धति होगी, ये प्लेट लगाएंगे, प्लास्टर में रखेंगे, फिर आपने नी रिप्लेसमेंट को बचने के लिए ये सर्जरी कराई, अब ये प्लेट और हो गई और आपका नी का प्रॉब्लम सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आपको 3 से 6 महीने प्लास्टर में रहना पड़ेगा जब तक ये हड्डी नहीं जुड़ती। तो हमारे लिए एक मेजर इश्यू आ गया सामने, तो हमें इस सर्जरी की तरफ काफी क्वेश्चंस आते हैं, मेरे को ये क्यों नहीं करते, ये नहीं करना है, ये पुराने टाइम में जब सॉल्यूशन नहीं था। मेरा एक आर्टिकल आया था अभी, ये R2R टेक्निक से मैंने 93 ईयर के मेल की भी सर्जरी की थी और ये R2R टेक्निक मैंने डेवलप किए हुए 6 साल हो गए, मेरे नाम से रजिस्टर्ड है। इस तकनीक में हम रीसरफेसिंग से घुटने की सर्जरी करते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए क्योंकि अभी राजस्थान पत्रिका में ऑल इंडिया में ये आर्टिकल आया था मेरा, तो मैंने इसके लिए एक वीडियो शूट किया है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। नमस्ते, डॉक्टर धीरज मरोठी है, चेयरमैन रेशमी क्लिनिक अहमदाबाद। आज मैं डिस्कस करूंगा कि नी क्या होता है। ये आपकी फीमर बोन है, ये टिबिया बोन है, ये पटेला है और इसके बीच में एक कार्टिलेज रहती है और मनिस्कस रहता है जिसे हम मारवाड़ी में गद्दी बोलते हैं। तो जब एज के साथ में ये गद्दी घिसने लगती है, जैसे कि इस कंडीशन में पहुंच जाता है जहां पे पूरी की पूरी कार्टिलेज भी चली गई है, फीमर की भी चली गई है, तो हम इसे R2R टेक्निक में हम क्या करेंगे, इस जो डैमेज पार्ट है इस पार्ट को रीसरफेस कर देंगे। फीमर का भी करते हैं, टिबिया का भी करते हैं और पटेला को भी रीसरफेस कर देते हैं। और इन तीनों पार्ट को रीसरफेस करना जरूरी होता है। 80% सर्जन सिर्फ 2 कंपार्टमेंट रीसरफेस करते हैं, हम R2R टेक्निक में तीनों कंपार्टमेंट रीसरफेस करते हैं। और उसके ऊपर आप यहाँ देखेंगे ऐसे कैप लगा दी जाती है। ये फीमर बोन का जो डैमेज पार्ट था उसके ऊपर कैप लग गई, ये मेटल की कैप लग गई, बीच में ये प्लास्टिक लगता है, ये लिगामेंट एज इट इज रहता है। तो इस नी का पूरा इस मूवमेंट आ जाता है। थैंक यू। तो ट्रेडिशनल प्रोसीजर था, उसके अंदर कमर में ट्यूब लगाई जाती थी, खून का दौरा रोका जाता था सर्जरी की, जिसे टूर्निकेट बोलते हैं। ये ड्रेन ट्यूब लगती थी जिससे गंदा खून निकलता रहता था और इतना बड़ा इंसिजन आता था। ये सब हमारी टेक्निक में नहीं आता है, ना तो कमर में ट्यूब डलती है, ना पेशाब की जगह ट्यूब लगती है, ना खून का दौरा रोका जाता है, क्योंकि सर्जिकल टाइम ही 15 से 17 मिनट है। 15 से 17 मिनट में सर्जरी हो जाती है, 3 घंटे के बाद में पेशेंट चल फिर सकता है। और ये आपको मैं कुछ रिव्यूज भी दूंगा पेशेंट्स के, आज अपने पास थोड़ा टाइम है तो। ये देखिए, यदि किसी के घुटना, यदि यंग लेडी है 40 साल 45, उसको वेट नहीं करना है, यदि आपका एक कंपार्टमेंट डैमेज है तो हमें एक कंपार्टमेंट को भी रीसरफेस कर सकते हैं, तीनों कंपार्टमेंट रीसरफेस करने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ देखिए, आपका नी एकदम नेचुरल है, आपके लिगामेंट्स एज इट इज रहते हैं। इस R2R टेक्निक से ये फायदा है कि आपका ये पार्ट रीसरफेस कर दिया गया, जितना डैमेज है उतना ही निकाल के उसकी जगह कैप नहीं लगा दी गई।
आपका घुटना वहीं रहता है। लोग क्या समझते हैं कि नी रिप्लेसमेंट में घुटना पूरा निकाल देते हैं, ऐसा नहीं है। हमने डैमेज पार्ट है उसको हल्का सा छील के उसके ऊपर कैप लगा दी। वैसे ही यहाँ देखिए तीनों कंपार्टमेंट डैमेज हो गए, उसके ऊपर ये कैप लगा दी जाती है और इसको आपका नी जॉइंट एज इट इज रहता है, सिर्फ डैमेज पार्ट को हम रीसरफेस करते हैं, इसको निकालते नहीं है। पुराने जमाने के जैसे बोन्स को कट करते थे उतना नहीं कट करना है, सिर्फ कैप पे चेंज कर दिया जाता है। पहले के जमाने में जब नी रिप्लेसमेंट होता था पेशेंट 3-3 दिन तक बैठता था, यूरिन पोर्ट निकलता था। ये देखिए R2R से पेशेंट परफेक्टली चल रहा है सर्जरी के बाद में, और कोई ड्रेन ट्यूब नहीं है, कोई पेशाब की थैली नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहीं रेस्ट करने की जरूरत नहीं है। दोनों नी साथ में हुए हैं, उसके बावजूद पेशेंट आराम से वॉक कर रहा है। और हर ये देखिए 10 के 10 पेशेंट एक साथ ऑपरेटेड और परफेक्टली वॉकिंग कर रहे हैं सेम डे। मतलब हम जिस दिन सर्जरी करते हैं उसी दिन वॉकिंग कर ले। जिससे मैं हाथ मिला रहा हूँ वो डॉक्टर है भीलवाड़ा के, फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर व्यास। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि आप जिस तकनीक से अब एडवांसमेंट आ गया है उस एडवांसमेंट में आप बिलीव नहीं करेंगे, पेशेंट सेम डे वॉकिंग कर रहा होता है। कुछ रिव्यू मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, मैं कलकत्ता से हूँ और मेरे दोनों पैर का ऑपरेशन 2019 को डॉक्टर साहब ने किया था, सक्सेसफुल ऑपरेशन। अब मेरा देख सकते हैं कैसे मैं बैठता हूँ और कैसे चलता हूँ। हम मना करते हैं फिर भी लोग नीचे जमीन पे बैठ जाते हैं सर्जरी करके। आइडियली जमीन पे नहीं बैठना चाहिए। वेरी नाइस। सारी एक्टिविटी कर पाते हैं। मेरा कपड़े का व्यापार है और इसके लिए मेरे को रेगुलर थ्रू आउट द इंडिया जाना पड़ता है। अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, न चलने में और न ऊपर नीचे चढ़ने में और न सोने में न खाने पीने में, मतलब किसी जगह पे मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती है। ये डॉक्टर जेसी हर्ष हैं जोधपुर के, 120 किलो वजन है, आज 20 से 30% चलता था, फिर भी ऑपरेशन के हफ्ते भर में आराम से वॉक कर रहे हैं, कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं। कहने का मतलब है जिनको इंडिया में हर डॉक्टर ने मना कर दिया कि सर्जरी नहीं हो सकती ड्यू टू एज, 76 एज है, हार्ट की प्रॉब्लम थी, उसके बावजूद तो इस तकनीक का ये बेनिफिट है क्योंकि सर्जिकल टाइम इज क्वाइट लेस, कॉम्प्लिकेशंस काफी कम है। और तो कॉम्प्लेक्स केसेस जो इंडिया में कहीं पे भी बिकॉज ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम सर्जरी नहीं हो सकती, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके उदयपुर के तो डॉक्टर व्यास का किया था मैंने 84 की एज में। इसकी तकनीक सर्जरी के बाद आराम से पलाथी मार के बैठ सकते हैं, कोई भी तरह की प्रॉब्लम, मतलब फुल रेंज ऑफ मोशन आ जाता है। तो लोगों का ये मैंने पेशेंट के रिव्यू आज इसलिए डाले काफी लोगों का ये रहता है कि आप रिजल्ट दिखाओ हमें, तो रिजल्ट आप देख सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब पे भी काफी डले हुए रहते हैं। ये हमारी साध्वी जी हैं, साध्वी प्रमुखा जी, जिनका मैंने नी रिप्लेसमेंट किया था और मैंने स्लोगन दिया था लाइफ इज मूवमेंट, मूवमेंट इज लाइफ। गृहस्थ को नहीं, साधु संतों को भी जरूरत है। यदि पेनफुल कंडीशन में आप जी रहे हो तो उसके लिए वेट नहीं करना है। और इनकी तो उम्र 76 थी, फिर भी हमें सर्जरी की जरूरत करानी पड़ेगी। इनका मैंने हिप और नी दोनों रिप्लेस किया था और अभी आराम से चल रही है। तो इस R2R टेक्निक का एक सबसे बड़ा फायदा ये रैपिड रिहेबिलिटेशन और रेस्टोर मोबिलिटी और रियलाइन अलाइन लाइफ। इसके साथ साथ जो पेशेंट कॉम्प्लेक्स है, कोमॉर्बिड है, उम्र ज्यादा है, जो सर्जरी नहीं हो सकती वो इसमें हो जाती, क्योंकि बाकी में सर्जिकल टाइम बहुत ज्यादा होता है। ये 15 से 20 मिनट में सर्जरी हो जाती है। जब मैं इंडिया आया था US से, उस टाइम में 6 दिन पेशेंट को भर्ती रखा जाता था। आज की डेट में हम सेम डे छुट्टी करने का सोच रहे हैं, पेशेंट घर जा सकता है। सेम सिटी का होता है तो हम भेज सकते हैं, अदरवाइज सेकंड डे छुट्टी करते हैं। ये दोनों सर्जरी करने के बाद में किशनलाल जी स्वामी जो अब नहीं रहे, 6 साल सर्जरी के बाद जिए थे, आराम से वॉकिंग करते थे, पद्मासन भी लगाते थे।
अभी क्राइसिस के टाइम में हम इलेक्टिव सर्जरी होल्ड पे रखी हुई है, और लेकिन एक बार क्राइसिस कम हो तो विद सेफ्टी हम लोग सर्जरी कर सकते हैं। और हम लोग ये स्पेस सूट क्रिएट किया है ताकि ये स्पेस सूट के साथ में हम सर्जरी कर सकते हैं और उससे किसी को भी इन्फेक्शन होने का चांसेस नहीं रहता। प्रोटेक्शन रखते हैं, पेशेंट का भी जांच करते हैं, हमारी भी इन्वेस्टिगेशन होती है और सेफली हम सर्जरी कर सकते हैं। These are the clinics available all over the India. उदयपुर में रेगुलर डॉक्टर बलदीप के यहाँ रेगुलर आता ही हूँ। शर्मा क्लिनिक पे फिजियोथेरेपी क्लिनिक है और आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और रेस्ट ऑफ द कंट्री जयपुर में रेगुलर ऑपरेट करता हूँ, सूरत बीकानेर में वहाँ का ही हूँ, हर महीने जाता हूँ। जोधपुर, पाली, बालोतरा यहाँ पे मेरी रेगुलर ओपीडीज रहती है। ये मैंने डॉक्टर बलदीप ने बोला था कि लास्ट में आप जरूर बोल देना, तो ये नंबर भी दिए हैं मैंने ऑफिस के, और जो भी आपके मीरा रोटरी क्लब के मेंबर्स हैं उनके लिए वर्चुअल कंसल्टिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स तक फ्री रहेगी। आप कभी भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। हमने 4 to 6 का शाम का टाइम फिक्स किया है उसके लिए। जिनको भी महिलाओं को प्रॉब्लम है वो अपना एक्सरे मेरे ऑफिस में शेयर कर दें, वो अपॉइंटमेंट के साथ मैं उनको रिवर्ट बैक करूंगा, उनको फोन करूंगा और जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट, फिजियो और जो भी एडवाइस है वो उनको दी जाएगी। तो व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहेगा और आप कंसल्ट कर सकते हैं। आप ये स्क्रीनशॉट खींच के रख लेना। जिनको भी मेंबर्स को, जिसके घर में किसी को भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी लॉकडाउन के टाइम में हम बाहर नहीं जाना है और कोई हॉस्पिटल जहां तक हो अननेसेसरी एक्सपोजर नहीं लेना है हमें, तो हम घर पे बैठे मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं। और हम भी अभी क्वाइट फ्री हैं क्योंकि सर्जरीज नहीं कर रहे हैं, तो हम ये क्लासेस और ये वर्कशॉप्स रेगुलर कर रहे हैं। और होपफुली मैंने अपने टाइम लिमिट में रहते हुए सारी चीजें कवर करने की कोशिश की। तो सबसे अगेन मैं थैंक्स टू विजय लक्ष्मी जी, गुप्ता जी मुंदड़ा और रोटरी क्लब के सारे मेंबर्स जितने भी हैं उनको धन्यवाद कि उन्होंने अपना इस टाइम इसके लिए निकाला। थैंक यू। एसपी क्लिनिक की तरफ से डॉक्टर बलदीप को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने पूरा टाइम दिया और ऑर्गेनाइज करवाया। फिर आप क्वेश्चन आंसर ले एक क्वेश्चन है, ज्योत्सना जी पूछ रहे हैं बैक पेन के लिए। वो पूछ रहे थे कि बैक पेन के लिए क्या करना चाहिए। ज्योत्सना जी ने क्वेश्चन अपने को रेज किया है सर। आपकी वॉइस क्रैक हो रही है आपकी। ओके, पेन के लिए डॉक्टर साहब। हेलो, हाँ अभी आ रही है। बैक पेन की रेमेडीज के लिए पूछ रहे हैं क्वेश्चन बॉक्स में अपने से। कैन यू हियर मी सर? कैन यू हियर मी? वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हेलो, किसके बारे में जानना चाह रही है? इसके बैक पेन। कुंजल सर आप देखिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है कि कुंजल सर। हेलो, अभी देखिए वॉइस सही है अभी? Yes, हाँ जी, your voice is clear. Vijaya madam voice is also clear. Dr. Baldeep madam is asking about the back pain. So some patient has a problem of the back pain. Can you advise them? ओके, बैक एक का प्रॉब्लम है तो उनको कौन सी एक्टिविटी पे प्रॉब्लम रह रहा है उसके हिसाब से यदि कुछ इन्वेस्टिगेशन है तो वो मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर कर सकती हैं। जैसे मैंने बैक को आज कवर किया, मेजर नी पे था, लेकिन बैक की मैंने कुछ एक्सरसाइजेज बताई है और कुछ मेरे यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी। पुराना एक वर्कशॉप किया था हमने उदयपुर में भी, तो उसमें भी आपको मिल जाएगी। नहीं तो मैं आपको कुछ स्लाइड शेयर कर दूंगा, वो एक्सरसाइजेज आप अभी लॉकडाउन में कर सकते हो। अब आप बाकी लोगों को भी कुंजल अनम्यूट कर सकते हैं ताकि क्वेश्चन पूछ सकें। Sure, sir. के लिए आया था प्रिंस गुप्तानी सर का, तो आई थिंक अपन ने हार्ड टू हार्ड टेक्निक एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ, वो उनका पहले
हाँ, और अगर किसी को और भी कोई इशू आता है रिलेटेड टू दैट तो वो मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने ग्रुप में भी अब मेरा नंबर है, सर का भी नंबर है, आप लोग एनी टाइम मुझसे व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे धीरज मरूती सर से किसी भी टाइम आप लोग ओपीडी ले सकते हैं। जिन लोगों ने अभी ये वेबिनार अटेंड किया उन लोगों के लिए फ्री कंसल्टेशन है रोटरी मीरा वाले की तरफ से, मतलब सबके लिए। एंड विजय लक्ष्मी जी को थैंक्स अलॉट, सरिता मुंद्रा जी को थैंक्स अलॉट जो उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया, हम सबके लिए इतना प्रीशियस टाइम निकाला। सर मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारा जो उदयपुर मीरा का रोटरी ग्रुप है ये उदयपुर वर्ल्ड का सबसे बड़ा फीमेल्स का रोटरी ग्रुप है सर। एंड विजय लक्ष्मी जी ने और संगीता मुंद्रा जी ने और बाकी जितने भी रोटरी के ग्रुप मेंबर्स हैं उन लोगों ने इतना अच्छा काम किया सर, इस पेंडेमिक में इतनी सोशल एक्टिविटीज करी हैं, अनएक्सपेक्टेड है सर, इन लोगों ने इतना सोशल वर्क किया है। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम सर, each and every single woman of Rotary Meera group is an example set किया सर इन लोगों ने। I am with them from last 1 year, but I appreciate each and every single woman who is dedicated towards this social work. विजय लक्ष्मी जी की लीडिंग में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू बलदीप। ऑफिशियली धन्यवाद मैं दे दूं, थैंक्स, व्हाट ऑफ थैंक्स। तो रोटरी क्लब उदयपुर मीरा, रेस नी क्लिनिक अहमदाबाद और शर्मा विमेन हेल्थ फिजियोथेरेपी सेंटर की ओर से आज जो आयोजित की गई टॉक शो, उसमें हमारे जो नी रिप्लेसमेंट सर्जन हैं और चेयरपर्सन रेस नी क्लिनिक है डॉक्टर धीरज मारोटी सर, आपका रोटरी मीरा की ओर से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही हमारी बहुत ही प्यारी मेंबर और बहुत ही अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट जो आधा दर्द तो हंसते मुस्कुराते ही रोगियों का दूर कर देती है, ऐसी बलदीप जी को आपका भी स्वागत, अभिनंदन। सभी स्टाफ मेंबर जो मैनेज कर रहे हैं उनका, रोटरी क्लब उदयपुर मीरा की सभी मेंबर्स का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। स्पेशल थैंक्स डॉक्टर धीरज जी, आपने इतनी अच्छे तरीके से हमें बताया कि कैसे हम अपने नी को स्वस्थ रख सकते हैं, क्या हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, किस तरीके से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के द्वारा लाइफ लॉन्ग हमारी नी को, बैक को हम बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। और फिर जो अभी भ्रांतियां थी कि नी का ऑपरेशन कराएंगे तो इतना रेस्ट करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, लेकिन आपने तो मेरे ख्याल से आज काफी जो नी से पीड़ित है, नी पेन से, उनकी आधी तो पीड़ा दूर कर दी होगी कि एक दिन में चल भी सकते हैं। बिल्कुल, तो इतना अच्छा आपने बताया। साथ ही आपने कि 3 महीने तक जिसने भी अभी ज्वाइन किया है उसको फ्री कंसल्टेंसी 4 to 6 के लिए, तो ऑन बिहाफ ऑफ रोटरी क्लब उदयपुर मीरा थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना अच्छा किया। और मैं चाहती थी कि एफबी लाइव पे हजारों लोग जुड़े, लेकिन आपकी टॉक इतनी अच्छी थी कि आपको जब भी एक बार फुर्सत हो मैं आपकी पूरी टॉक को एफबी लाइव पे शेयर करना चाहूंगी। तो जब आप फ्री हो आप बलदीप जी को बता दें तो हम रोटरी मीरा एफबी लाइव आपकी पूरी टॉक को करेंगे, ताकि हजारों लोग जुड़ते हैं हमसे, 14, 15, 20 हजार लोग जुड़ते हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से, तो आप जरूर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारियां देने के लिए, थैंक यू सो मच बलदीप कि आपने ही इंट्रोड्यूस कराया हमें धीरज जी सर से और इतनी अच्छी टॉक ऑर्गेनाइज की। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सभी स्टाफ मेंबर्स का धन्यवाद, रोटरी क्लब उदयपुर मीरा के क्लब ट्रेनर मधु जी सरीन, असिस्टेंट गवर्नर प्रीति जी सोगानी, वाइस प्रेसिडेंट कविता जी बलदवा, संगीता जी मुंजरा एंड ऑल मीरा मेंबर्स जो प्रेजेंट है उनका धन्यवाद। काफी मेंबर्स अटेंड नहीं कर पाए कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण, लेकिन जब आपका एफबी लाइव होगा तो वो भी इससे पूरा लाभ उठाएंगे। तो थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ रोटरी क्लब उदयपुर, माय हार्ट, थैंक यू सर। रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा ये वीडियो, रिकॉर्डेड मिल जाएगा तो आप उसको डाल सकेंगे। बिल्कुल सर, तो आप मुझे दे दीजिएगा तो मैं रिकॉर्डेड बिल्कुल मेरा पेज पे शेयर आपको भेज देंगे आप, पक्का बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू बलदीप।